गुड इवनिंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डे बाई डे करके एसएससी जीडी का हिंदी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो वैसा ही मैं कर रहा हूं। आज से पहले 2 क्लास आ गई हैं, मतलब 2 दिन क्लास हो चुकी है। आज तीसरे दिन की क्लास है जिसके अंदर हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, समास कंप्लीट करने वाले हैं। ये यहाँ पे संधि को हटा देते हैं। क्या कंप्लीट करेंगे हम आज की क्लास में? समास कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो समास के ऊपर एसएससी जीडी की परीक्षा में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। आज की क्लास में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर बनाओ। इन 50 क्वेश्चंस के अंदर आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्लास को करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है राजकुमार, मनमोहन, चंद्रमुखी या यज्ञशाला। तो बच्चों सही जवाब क्या होने वाला है, फटाफट से बताओ। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी, यज्ञशाला। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। यज्ञशाला क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समास कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो समास कितने प्रकार के होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे जानते होंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 के, 5, 6 या 7। तो बच्चों राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, मतलब ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। अच्छा, समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कौन कौन से होते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि ये 6 प्रकार के समास कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो बच्चों सही जवाब क्या रहेगा आपका? कर्मधारय समास। कर्मधारय मतलब कि विकल्प बी को क्लिक करोगे, विकल्प बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। कर्मधारय समास बनता है किसके योग से? विशेषण और विशेष के योग से। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, विद्या मंदिर का विग्रह होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको समास विग्रह करना आना ही चाहिए। विद्या मंदिर का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए विद्या का मंदिर, ऑप्शन बी विद्या के लिए मंदिर, ऑप्शन सी विद्या और मंदिर, ऑप्शन डी विद्या के समान मंदिर। तो बच्चों सही जवाब क्या रहने वाला है आपका? सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन 4 का? विद्या के लिए मंदिर। कौन सा होगा? विद्या के लिए मंदिर। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विद्या के लिए मंदिर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राजमार्ग का विग्रह होगा। राजमार्ग का विग्रह होगा, क्या होगा? राजा का मार्ग, राजा और मार्ग, राजा द्वारा निर्मित मार्ग। तो बच्चों सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? राजा का मार्ग। राजमार्ग का क्या होगा? राजा का मार्ग। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजमार्ग का विग्रह होगा राजा का मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है सूर सागर, पंचानन, दिन भर या चौराहा। बहुब्रीहि समास। बच्चों 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प सही होगा फटाफट से कमेंट कर दो। तो बच्चों क्वेश्चन 6 का सही जवाब होगा आपका पंचानन। कौन सा होगा बच्चों? विकल्प बी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? पंचानन। पंचानन को क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय समास में या द्विगु समास में। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 7 का? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होता है बच्चों? विशेषण होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पुत्र रतन का विग्रह होगा। पुत्र का रतन, पुत्र और रतन, पुत्र के लिए रतन, पुत्र रूप में रतन। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा? पुत्र रूप में रतन। पुत्र रूप में रतन विकल्प हो जाएगा आपका डी। आप डी को क्लिक करोगे मतलब विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। विकल्प डी, पुत्र के लिए रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? चक्रपाणी, चतुर्गम, नीलोत्पलम या माता पिता। तो बच्चों सही जवाब क्या होने वाला है आपका? नीलोत्पलम। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। विकल्प सी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी है दिन दिन, ऑप्शन सी है शुभ दिन और ऑप्शन डी है दिनांत। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा? दिन दिन। ऑप्शन बी, मतलब कि ऑप्शन बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द्विगु समास का उदाहरण होगा। बात द्विगु समास की जा रही है। 4 विकल्प दे रखे हैं। सूरसागर, षटकोण, कुपुत्र या प्रतिवर्ष। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा द्विगु समास का इन 4 विकल्प में? षटकोण। षटकोण कौन सा विकल्प है बच्चों? ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अनव्य, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा? त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से? त्रिभुवन, मतलब कि विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। विकल्प डी। विकल्प डी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। नारी नारी, राजकुमार, नीलकमल या नरभक्षी। द्वंद्व समास की बात हो रही है बच्चों। तो सही जवाब क्या होगा आपका? नर नारी। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नर और नारी। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बच्चों जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? समास कहा जाता है उनको। समास, मतलब कि विकल्प बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 त्रिभुवन समास किस में है? दिन रात में, पीताम्बर में, प्रतिदिन में या राजकुमार में। तो बच्चों तत्पुरुष समास होता क्या है इसको एक बार जरूर पढ़ लेना अच्छे से। तत्पुरुष नहीं, 6 के 6 समासों की एक बार डिटेल में कर लेना। ये मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बस क्या करोगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इनके आंसर क्लिक करके अपना स्कोर चेक करोगे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास इन 4 ऑप्शन में से किस में है? सही जवाब क्या होगा बच्चों? राजपुत्र, मतलब कि विकल्प डी के अंदर है। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, राजपुत्र। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तत्पुरुष समास का उदाहरण है कापुरुष, उच्चाशय या राजभवन या चक्रपाणी। बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा? राजभवन। राजभवन, मतलब कि विकल्प सी।
विकल्प सी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूरब पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष से क्या संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी द्वंद्व। तो बच्चों राइट आंसर इसका होगा कर्मधारय, मतलब ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है या कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो बच्चों राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। विकल्प ए को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे कर्मधारय समास का उदाहरण है पंचपल्लव, श्वेतांबर, लंबोदर या दिन भर। तो बेटा कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया है, तो सही जवाब होगा आपका श्वेतांबर, मतलब विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? बच्चों एक शब्द है यथाशक्ति, इसका विग्रह सही क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है जैसी शक्ति, ऑप्शन बी जितनी शक्ति, ऑप्शन सी है आपका शक्ति के अनुसार और ऑप्शन डी क्या है बेटा? यथा जो शक्ति। तो बेटा यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ओके, 21 पे चलते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण दिनकर, दिन अनुपात दिन, फिर है ऑप्शन सी शुभ दिन और ऑप्शन डी है दिनांत। तो सही जवाब क्या होगा बेटा? अव्ययी भाव का दिन डैश दिन। ये आपको कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आइए 22 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? प्रतिदिन। प्रतिदिन को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, मतलब विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अन्य पद प्रधान होता है, कौन सा समास है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी आपके क्वेश्चन का सही हो जाएगा। डी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। आइए 24 की तरफ चलते हैं। सागपात में कौन सा समास है? एक शब्द है सागपात, इसमें समास आपसे पूछा गया है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो बच्चों राइट आंसर क्या रहने वाला है? द्वंद्व समास। जिसके अंदर बच्चों ये कारक चिन्ह आ जाए ना, उसके अंदर द्वंद्व समास होता है, ये वाला, जैसे दिन और रात, दिन और रात। तो विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो इस वाले कारक चिन्ह का आप ध्यान रखोगे, जिन दो शब्दों के बीच में ये कारक चिन्ह आता है उनके अंदर द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 25 आपके सामने है। शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा। शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए शरण और आगत, ऑप्शन बी है शरण में आगत, ऑप्शन सी है शरण आगत जो, और ऑप्शन डी है बच्चों शरण ही आगत। तो राइट आंसर क्या होगा? शरण में आगत। तो शरण में आगत कौन सा है? विकल्प बी है। विकल्प बी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कर्मधारय समास।
कौन सा समास है? कर्मधारय, मतलब विकल्प बी सही हो जाएगा। बी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 की तरफ। बनवास में कौन सा समास है? बनवास में कौन सा समास है? एक शब्द होता है बनवास। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो कौन सा समास होगा बच्चों बनवास में? विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, मतलब कि विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 की तरफ। बनवास का सही समास विग्रह क्या होगा? बनवास में कौन सा समास है वो अभी मैंने करवाया, लेकिन बनवास का आपसे पूछा है समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए है बन का वास, ऑप्शन बी बन के लिए वास, ऑप्शन सी है बन में वास और ऑप्शन डी है वन को वास। बच्चों एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? वन में वास। वन में वास, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 29 की तरफ। 29 की तरफ चलते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लंबोदर में कौन सा समास है बच्चों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो सही जवाब क्या होगा? तत्पुरुष समास। लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। विकल्प सी आपका एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? तो बच्चों राइट आंसर क्या होने वाला है? तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी आपका एकदम सही हो जाएगा। विकल्प बी को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। माता पिता में कौन सा, माता पिता पद में समास है, कौन सा समास है बच्चों? मैंने अभी आपको कुछ समझाया था ना, याद है या भूल गए? मैंने कहा था जिन दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आ जाए वहां पे कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ये चार विकल्प में पहला विकल्प है तत्पुरुष, बहुव्रीहि है, द्वंद्व या द्विगु। तो कौन सा होगा बच्चों? द्वंद्व समास हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। बड़बोला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि और ऑप्शन सी द्विगु। तो बड़बोला में कौन सा समास होगा बच्चों? 32 के लिए बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मतलब विकल्प सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़बोला में बहुव्रीहि समास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33 की तरफ। पीतांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी द्विगु। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बहुव्रीहि। कौन सा समास है पीतांबर में? है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34 की तरफ। पाप पुण्य में कौन सा समास है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। कारक चिन्ह के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कारक चिन्ह वाले क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड में बनाओगे। अब आप बताओ पाप पुण्य में कौन सा समास है? ये चार विकल्प हैं, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया था, जिनके बीच में ये वाला कारक चिन्ह आ जाएगा उनके बीच में द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता। ये याद रखना, ये वाला कारक चिन्ह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 35 की तरफ। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? तो कौन सा होगा बच्चों? कर्मधारय समास होगा परमेश्वर के अंदर। कौन सा? कर्मधारय। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। बी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 36 की तरफ। निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा 36 का? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों मैंने डे बाई डे क्लास स्टार्ट किया है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पर डे हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उस टॉपिक में उन क्वेश्चंस को सम्मिलित करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए 37 की तरफ मूव करते हैं। 37 क्वेश्चन आपके सामने है। देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय? तो बच्चों राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एकदम सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों जितने बच्चे इस सेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है बच्चों। 38 पे आ जाते हैं। 38 क्वेश्चन आपके सामने है। दसमुख में कौन सा समास है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास है। तो बच्चों दसमुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 39 की तरफ मूव करते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अब आ जाते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आज की क्लास में मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। 50 के 50 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार लगा लो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो राइट आंसर होने वाला है बच्चों बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 41 आपके सामने है क्वेश्चन। चारपाई पद में समास है। चारपाई तो कौन सा होगा बच्चों समास? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो राइट आंसर होगा बच्चों बहुब्रीहि समास। तो विकल्प डी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। विकल्प डी चारपाई में कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है चारपाई में कौन सा समास है। तो आपको याद रखना है कि चारपाई में बहुब्रीहि समास है, ओके बच्चों। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं ना कि सर हर एक समास के ऊपर हमें थोड़ा सा डिटेल में बता दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने सेशन को डे बाई डे स्टार्ट कर दिया है। पर डे एक सेशन, मतलब एक टॉपिक उठाएंगे, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लगभग उस पर 50+ क्वेश्चंस का टारगेट रखा है, मतलब मिनिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आइए 42 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 42 क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो बच्चों बहुब्रीहि समास मतलब कि ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 आपके सामने है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष? चक्रपाणी में कौन सा समास है बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी आपका एकदम जिंदाबाद होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 44 पे। 44 आपके सामने है। गौशाला में कौन सा समास है? वेरी इंटरेस्टिंग रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो कौन सा समास होगा गौशाला के अंदर? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? तो राइट आंसर होगा बच्चों तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 45 की तरफ। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो बच्चों गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, मतलब कि विकल्प सी। विकल्प सी को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 46 की तरफ। बच्चों आज का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा था 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं अब कंप्लीट कराने जा रहा हूं क्योंकि अब 46 पे पहुंच गया हूं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है बच्चों। कमल नयन पद में समास है।
ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? कर्मधारय। कर्मधारय मतलब विकल्प ए। विकल्प ए को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 47, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? आजन्म, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या दिगु। तो आजन्म शब्द कौन से समास का उदाहरण है बच्चों? अव्ययी भाव का उदाहरण है, मतलब विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 48 की तरफ। पूरब पद विशेषण होता है। पूरब पद तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय समास में या दिगु समास में। पूरब पद किस में होता है? राइट आंसर होगा कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में, मतलब विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुत्र रतन का विग्रह होगा। पुत्र का रतन, पुत्र और रतन, पुत्र के लिए रतन, पुत्र रूप में रतन। तो बच्चों 49 का राइट आंसर होगा पुत्र रूप में रतन, मतलब कि विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प डी। डी को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करोगे। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या होगा वो आपको जरूर बताना है। परमेश्वर में कौन सा समास है? दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो बच्चों परमेश्वर में होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन नंबर 50 का एकदम सही जवाब होगा। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस लिए थे और आपके समास के ऊपर ये 50 के 50 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, उनमें ये 50 के 50 क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आपका आज के सेशन में स्कोर क्या रहा इन 50 क्वेश्चंस में से, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।